नमस्कार प्रशिक्षुओं, आज हम आपके लिए 1 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण है, यानी जो कार्यरत अध्यापक हैं उनकी शिक्षा की जो एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें से चुनाव करना है। पहला है, विकल्प दिया गया है SCERT यानी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी आपका अभिकरण है। दूसरा है डायट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो हर जिले में है, कार्यरत है, ये भी ट्रेनिंग की देखरेख ही करता है। तीसरा विकल्प है NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अनुसंधान परिषद। अब तीनों ये जो अभिकरण हैं ये कार्यरत हैं सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए, इसलिए इसका विकल्प सही होगा चौथा, उपरोक्त सभी। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि NCTE क्या कार्य करता है। NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये NCTE एक्ट जो 1993 में बना था इसके तहत है और इसका कार्य है सेवा से पूर्व यानी कि अध्यापक बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए थी वो निर्धारित करता है, उसका प्रबंधन करता है, उसके पाठ्यक्रम आदि की तैयारी करता है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टेक्निकल फॉल्ट है। दूसरा प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित है, किस अवस्था में समान लिंग के प्रति आकर्षण होता है। पहला विकल्प है बाल्यावस्था, दूसरा विकल्प है किशोरावस्था, तीसरा विकल्प है शैशवावस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो ये है कि चौथे विकल्प का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। शैशवावस्था, इसमें ममता मई होता है बालक, वो माता के प्रति लगाव रखता है और उससे ही चिपका रहता है, ये भी नहीं है। तीसरा हो गया, दूसरा विकल्प हो गया आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है और इसमें उग्र स्वभाव का व्यक्ति हो जब बालक हो जाता है और वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, उसके अंदर शारीरिक बदलाव तो ढेर सारे होते हैं, इसलिए वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। तो ये भी आपका विकल्प गलत हुआ। पहला विकल्प सही होता है, वो है बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में समूह की भावना होती है, खेल की भावना होती है और इसके लिए वह क्या करता है, ग्रुप बनाता है और समान लिंग के प्रति आकर्षित होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना कार्य है, ये किसका कार्य है। पहला विकल्प है केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल यानी प्राथमिक शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम सेट किए गए, जो तैयार किए गए, वह उसमें पहला कहा गया, ऑप्शन दिया गया केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, यानी जो ये परामर्शदाता मंडल इसका कार्य नहीं है, क्योंकि ये केवल परामर्श देता है, योजनाएं बनाता है, बनवाता है, तैयार कराता है, इसलिए यह विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प हो गया अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल, AICPE इसको कहते हैं। अब इसमें तीसरा विकल्प हो गया उपयुक्त 1 एवं 2, ठीक है। इसका दूसरा विकल्प सही है, इसका है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, ये इसका मेन कार्य है, इसको टिक करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1995 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया था, वो कौन सा है, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ये जो कार्यक्रम है ये विश्व का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। पहला इसमें विकल्प दिया गया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा गारंटी योजना 1 अप्रैल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की जिम्मेदारी कर दी गई कि सभी और वो RTE भी आया 2009 में,
ये सब सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ काम करते रहे। अब दूसरा विकल्प है DPEP। और शिक्षा अभियान जो है वो जनवरी 2001 से प्रारंभ हुआ था, ये भी जान लें। दूसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसको कहते हैं DPEP, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के घटक के रूप में बना दिया गया और ये भी महत्वपूर्ण प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। इसमें कहा गया है कि सभी शिक्षित हो जाएं, ये योजनाएं चलाई गई। चौथा है जो 15 अगस्त 1995 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, वो है पौष्टिक आहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये जिसको कहते हैं मिड डे मील। ये 1995 में प्रारंभ किया गया था। ये विकल्प आपका सही होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्याह्न भोजन वितरण योजना आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है? इस योजना को जो लागू किया गया है, जो MDM है, पहला है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। दूसरा विकल्प है विद्यालय बच्चों को उपस्थिति बनाए रखने के लिए। तीसरा है पढ़ने में रुचि बनाए रखने के लिए। चौथा है उपयुक्त सभी। इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए दो विकल्प हो नहीं सकते हैं, विद्यालय बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए, यानी कि बालक क्या होते थे, भूखे हो जाते थे और वो घर चले जाते थे, भूख के कारण उनका मन भी नहीं लगता था पढ़ने में। इसलिए इसका विकल्प ऐसे देखा जाए तो उपयुक्त सभी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण है यानी बहुत आवश्यक है, इसलिए कहते हैं इसको विद्यालय में उपस्थिति बनाए रखने के लिए ही इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और दूसरी जगह एक विवरण है इसका कि ये मध्याह्न भोजन वितरण योजना जो प्रारंभ की गई थी, ये कामगारों को रोजगार देने के लिए भी की गई थी। तो यदि इन सब विकल्पों से में वो भी विकल्प हो तो हम उसे भी सही कहेंगे। परिस्थिति जन्य है यह। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, यानी क्षेत्र माने होता है वो कहाँ काम कर रहा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय ये अर्ध शहरी, ये भी गलत है। नगरीय, ये भी गलत है। ग्रामीण यानी ग्रामीण अंचल के लिए ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाया गया था, इसलिए इसको हम ग्रामीण को टिक करेंगे। मेट्रो सिटी में हो नहीं सकता। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक बालिका शिक्षा से, चौथा है माध्यमिक शिक्षा से। इसका सही विकल्प है आपका प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ठीक, यानी कि बालिकाओं के लिए है, प्राइमरी लेवल के लिए है, इसको बाद में जूनियर के लिए कर दिया गया और इसको आवासीय भी बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना जो MDM है, इसका ध्येय क्या है? भूखे बालकों को दया करके भोजन देना, ये नहीं। दूसरा, बालकों को प्रलोभन देना, ये भी नहीं। विद्यालय को धर्म स्थल तथा भंडारे का स्वरूप प्रदान करना, ये भी नहीं हो सकता। चौथा विकल्प है बालकों को पौष्टिक आहार देकर पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अभी आपने पढ़ा था कि उपस्थिति बनाए रखना, अब आपने पढ़ा क्या पढ़ा कि बालकों को पौष्टिक आहार देकर पोषण संबंधी ये पूर्ति, ये विकल्प आपका सही होगा। चौथा विकल्प। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर वेलफेयर की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय जो एक आधार रखा गया किसके लिए? शिक्षकों के कल्याण के लिए। वो कहाँ कब स्थापित किया गया? इसमें विकल्प दिया गया 1965 में, नहीं 1962 में। सही विकल्प यही हो सकता है। अभी आइए आगे देख लेते हैं। तीसरा है 1964 में और चौथा विकल्प 1966 में। इसका मतलब ये हो गया कि 1965, 64
और 66 64 में, तो 64 66 में कोठारी आयोग आया, भारतीय शिक्षा आयोग। 1965 में कोई मेरे संज्ञान में नहीं है कि शिक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण कोई संदर्भ मिला हो, और 1965 में भी नहीं आया, इसलिए हम विकल्प हमारा सही है 1962। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में अभी बताया आपको, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें हम इसके द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे हम PMOST कहते हैं, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इसकी शुरुआत कब की गई थी, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। पहला 1986, दूसरा 1987, तीसरा 1982 और चौथा 1983। इसमें पहला विकल्प है 1986, यही सही है, क्योंकि 1987, 82 और 83 ये प्राथमिक PMOST से संबंधित नहीं है। PMOST 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था इसे, और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसका फुल एक बार देख लेते हैं, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित आप लोग जान रहे हैं ना कि दृष्टिबाधित माने देखने में जिसको समस्या हो, जिन बालकों को, ऐसे बालकों को हम कहते हैं दृष्टिबाधित, विकलांग माने जाते हैं। हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है। आपको पता है कि नेत्रहीन लोगों को, आंशिक नेत्रहीन को ही जो लिपि के द्वारा हम अध्ययन कराते हैं, वो लिपि कौन सी है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में छपाई होती है पुस्तकों की, पाठ्य सामग्रियों की, तो वो कहाँ है प्रेस जो हमको उपलब्ध कराता है। पहला नई दिल्ली, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा लखनऊ और चौथा आगरा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के यहाँ ये प्रेस है, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा दृष्टिबाधित बालक ही न हो, ईश्वर करे। नेक्स्ट है प्री विद्यालय। प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं। प्री विद्यालय माने विद्यालय जाने से पूर्व, ठीक, जो कार्यक्रम बनाए गए, ठीक, उन कार्यक्रमों में को बढ़ाने के लिए हम किन किन अभिकरणों को, इन एजेंसियों का हम सहयोग लेते हैं या उनके द्वारा कार्य लेते हैं। पहला है शिशु शिक्षा केंद्र, दूसरा है आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी आप लोग सब देख रहे होंगे। तीसरा ECCE कार्यक्रम यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको हिंदी में कहेंगे तो प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देखभाल कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक, और चौथा हो गया उपरोक्त सभी। ये आपका एक विकल्प है, सभी, उपरोक्त सभी आएगा। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। ठीक, क्योंकि शिशु शिक्षा केंद्र महत्वपूर्ण है बालक प्री विद्यालय के लिए, आंगनबाड़ी भी महत्वपूर्ण है और उनकी देखभाल, प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं उनकी देखभाल के कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। NGOs के द्वारा ये सब कराया गया है और सरकार भी इसके लिए कोई व्यवस्था करती रहती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हम लास्ट प्रश्न है ये, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को ये हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हमारे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए इसका विकल्प दूसरा सही होगा, दूसरा सही होगा। ठीक, धन्यवाद। आशा है कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे और आपको इससे परीक्षा में मदद मिलेगी। धन्यवाद।